दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 13 का प्रश्नावली 13.7 का क्वेश्चन नंबर 8 बताने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है, ऊपर दिए गए प्रश्न में त्रिभुज ABC को भुजा 5 cm के परित घुमाया जाता है। परित का मतलब क्या होता है, चारों ओर घुमाया जाता है। किसको? 5 cm को। तो इस प्रकार बने ठोस का आयतन ज्ञात करे और दोनों आयतनों का अनुपात भी ज्ञात करे। इससे पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 जो बताए थे तो उसमें क्या कहता है कि अब घुमा रहा है किसको? 5 cm को। और पिछले क्वेश्चन में घुमा रहा था किसको? 12 cm को। तो जिसको परित घुमाया जाता है वो होता है लंब और शेष बची भुजा होता है आधार और एगो होता है कर्ण, जो हो जाता है एगो त्रिज्या और एगो हो जाता है तिर्यक ऊंचाई L। ठीक है, तो 5 cm के परित घुमाया जाता है। किसको परित घुमाया जाता है? 5 cm को। तब जिसको परित घुमाया जाता है वो हो जाएगा लंब और 12 हो जाएगा आपका त्रिज्या और L का मान तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा 13 cm। तो हमको इस ठोस का आयतन निकालना है और पिछले क्वेश्चन में जो आयतन निकाले थे उसके साथ इसका अनुपात ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस ठोस का आयतन निकालेंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको, क्या लिखेंगे सो सुनिए। सबसे पहले हम निकालते हैं ठोस का आयतन। ठोस का आयतन बराबर, बताइए ठोस किस आकार का है? शंकु आकार का। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 है तो 1/3 पाई का मान पाइये रखते हैं। क्यों? ताकि अनुपात निकालेंगे ना तो पाई से पाई कट जाएगा, है ना। तो पाई का मान पाइये रखते हैं। r स्क्वायर है तो r का मान कितना है? 12। तो r का मान क्या लेंगे? 12 × 12। h ऊंचाई कितना है? 5 cm। तो h का मान 5 लेते हैं, कटेगा 3 से। 3 चौके 12 कटेगा तो कितना होगा? 4 पंचे 20 होगा और 20 को 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, 240 पाई cm³ होगा। देखिए 4 पंचे 20 हुआ, 20 को 12 से गुना करेंगे तो 12 दूना 24 और एगो 0 तो 240 पाई cm³। ये निकल गया आपको ठोस का आयतन। और पिछले क्वेश्चन में ठोस का आयतन क्या निकाले थे? 100 पाई cm³। अब इसका और पिछले क्वेश्चन में जो आयतन निकाले थे उसका अनुपात ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे सो सुनिए, अनुपात बराबर पिछले सवाल में जो ठोस का आयतन निकाले थे वो आया था 100 पाई। तो 100 पाई लिखेंगे ऊपर। अभी आया है कितना? 240 पाई। तो 240 पाई से इसमें भाग दे देंगे, पाई से पाई कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 2 पंचे 10 और 12 दूना 24। तो कितना हो जाएगा? 5/12 यानी 5:12 आंसर हो जाएगा। तो अनुपात कितना आ गया? 5:12। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा था कि क्वेश्चन नंबर 7 जो बताए थे पिछले वीडियो में, तो उसमें जो ठोस का आयतन निकाले थे उसका आया था 100 पाई cm³ और अभी जो निकाले उसका आया है 240 पाई cm³। तो उस दोनों का क्या करना था कि अनुपात निकालना था। तो 100 पाई में 240 पाई से भाग दे दिए, पाई से पाई कट गया, 0 से 0, 2 पंचे 10, 12 दूना 24, 5:12। इसमें आपको ये समझना था कि जिसको परित घुमाया जाता है, परित का मतलब होता है चारों ओर। पिछले सवाल में घुमा रहा था 12 cm को, तो 12 हो गया था लंब, लेकिन इस सवाल में 5 cm को परित घुमाया जा रहा है। तो लंब का मान क्या हो जाएगा? 5 cm। तो 5 लेकर के इसको सेट किए, 5:12 आया। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कहता है, गेहूं के एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले शंकु के आकार का है, इसका आयतन ज्ञात करें। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कैनवास का मतलब क्या होता है? तिरपाल होता है, तिरपाल, जिससे उस गेहूं के ढेरी को ऊपर से ढका जाता है ना। तो उसका क्षेत्रफल निकालना है।
सबसे पहले देखिए प्रश्न में क्या कहता है कि गेहूं का एक ढेरी है शंकु आकार का। देखिए क्या कहता है प्रश्न में, गेहूं का एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास वाला है। तो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। व्यास कितना है 10.5 मीटर। तो हम जानते हैं कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो त्रिज्या का मान कितना होगा, त्रिज्या जब निकालेंगे तो 10.5 में क्या करेंगे, त्रिज्या निकालने के लिए 2 से भाग देंगे, है ना। दशमलव उड़ाएंगे तो एगो 0, 5 दूना 10, 5 एका 5 चौका 20। कितना हो जाएगा त्रिज्या का मान 21/4 मीटर। अब बताइए इस शंकु का त्रिज्या कितना निकल गया, आर का मान 21/4 मीटर आ गया, है ना त्रिज्या। और ऊंचाई कितना है 3 मीटर। ऊंचाई कितना दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है 3 मीटर। ये जो शंकु आप देख रहे हैं ना, इसका ऊंचाई कितना है, एच का मान 3 मीटर है ढेरी, है ना। और क्या कहता है कि इसका आयतन ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इस ढेरी का क्या करना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, ढेरी का आयतन। ढेरी का आयतन का फार्मूला क्या होगा, ढेरी किस आकार का है, शंकु आकार का। तो शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इस पर सेट करिए 1/3 पाई का मान क्या लेंगे 22/7 आर स्क्वायर। आर का मान कितना निकाले 21/4। तो 21/4 गुने 21/4 गुने एच। एच का मान कितना है 3। तो एच का मान 3 लेंगे। कटने वाला है कोई, ये 3 से ये 3 कटेगा और ये 7 से कटेगा 21, 7 तिया 21 और कटेगा 2 से, 2 दूना 4, 2 से 22 कटेगा कितना मरतबा में 11 मरतबा में। तो ऊपर में क्या बच गया है 11 गुने 21 गुने 3 बचा है, 11 गुने 21 गुने 3 बचा है ऊपर में। और नीचा में क्या है 4 दूना 8, नीचा में क्या बचा है 4 दूना 8। अब ऊपर वाला को गुना करके 8 से क्या करना है भाग देना है। तो गुना कीजिए 11 तिया 33 होगा। 33 को 21 से गुना करेंगे तो 33 इकाई 33 दूना 66। तो 3 6 3 9 कितना आ गया 693। तो सबको गुना किए तो 693 बट्टा में क्या है 8 है। अब क्या करेंगे कि 8 से 693 में भाग देंगे, कितना होगा 8 8 64, 8 8 64। तो कितना बचेगा 9 में से 4 घटेगा तो 5, 5 पर 3 53, 8 6 48 दशमलव 8 6 48 इतना मीटर क्यों 86.6 मीटर क्यों। आपका क्या निकल गया, इस ढेरी का आयतन निकल गया कितना 86.6 मीटर क्यों। उसके बाद क्या कहता है, इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये जो ढेरी है इसमें गेहूँ रखा हुआ है, गेहूँ है ना। तो इस ढेरी को जो वर्षा से बचाने के लिए ऊपर से कैनवास लगाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैनवास का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस शंकु आकार का, इसको जो ढकेंगे तो नीचा में तो खाली रहेगा, है ना। ऊपरे से ना ढकेंगे, नीचा में थोड़े ढकेंगे। तो इस शंकु का क्या लगेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल। तो इसमें हमको एल का मान नहीं ना पता है, तिर्यक ऊंचाई। इसमें हमको एल का मान तिर्यक ऊंचाई नहीं ना पता है। तो सबसे पहले एल का मान निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे सो सुनिए, क्या लिखेंगे, शंकु में तिर्यक ऊंचाई, शंकु में तिर्यक ऊंचाई निकाल रहे हैं एल का मान। तो एल निकालने का सूत्र क्या होता है, एच एल स्क्वायर बराबर होता है एच का स्क्वायर प्लस क्या होता है आर का स्क्वायर। एल निकालने का सूत्र एल स्क्वायर है। तो एल स्क्वायर एच का स्क्वायर, एच का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आर का स्क्वायर। आर का मान कितना है 21/4। तो 21 बट्टा में 4 का स्क्वायर होगा। इधर क्या है एल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 21 का स्क्वायर क्या होगा 441 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 9 के बट्टा में कुछ हो नहीं तो 1 एल स्क्वायर बराबर 1 और 16 का लघुत्तम 16, 16 नमा 144 प्लस 441 होगा।
तो एल स्क्वायर बराबर 4 1 5 4 4 8 4 1 5 585 या बट्टा में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो देखिए 585/16 तो एल बराबर जब यह स्क्वायर बराबर के उस पार जाएगा तो क्या होगा रूट होगा। जब स्क्वायर वाला बराबर के उस पार जाएगा तो रूट होगा 585/16 पर। तो 585 का क्या करना पड़ेगा हमको वर्गमूल तोड़ना पड़ेगा। तो 585 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 24.1 होगा। अब बट्टा में 16 है तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। 16 का वर्गमूल होता है 4 तो 4 से भाग देंगे तो कितना होगा 4 छक्के 24 कितना हो जाएगा 4 छक्के 24 दशमलव तो 0 4 दूना 8 6.02 लगभग कितना आ गया। जब देखिए 585 है ना 585 का जब तोड़ेंगे इसका जोड़ा लगाएंगे तो 2 कितना होगा 2 का 4 तो 5 में से 4 घटेगा 1 2 2 4 85 उतरेगा कितना मरतबे में लगेगा 4 मरतबे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 लिखेंगे तो 4 चौका 16 हासिल 1 4 चौक 16 और 1 17 15 में से 6 घटेगा 9 ये कट गया तो 4 4 8 48 तो 9 है दशमलव देंगे तो 2 गो 0 1 मरतबे में लगेगा 1 मरतबे में लगाएंगे तो कितना होगा 24.1 होगा 24.1 तो भाग देंगे तो 4 चौके 24.0 कितना आ गया 2। तो ये क्या निकल गया आपको एल का मान। उसके बाद क्या निकालना है कैनवास का क्षेत्रफल। तो पहले आप यहाँ तक नोट कीजिए उसके बाद आगे बताते हैं। यहाँ पर देखिए 4 से भाग देंगे तो 4 छक्के 24 कटेगा दशमलव है तो दशमलव यहाँ पर 0 देंगे तो 1 होगा तो 4 इकाई कितना लगेगा 4 तो कितना होगा 4 से भाग देंगे 24.1 में तो 6.01 मीटर होगा। तो एल का मान कितना निकल गया 6.01 मीटर तिर्यक ऊंचाई निकला है ये। उसके बाद क्या निकालना है हमको कैनवास का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर कैनवास किस आकार का है शंकु आकार का। तो शंकु का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है शंकु का वक्र लगेगा कि कुल लगेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्योंकि कैनवास जो लगेगा वो ऊपर से लगेगा नीचा नहीं लगेगा इसीलिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगाए पाई आर एल। अब इस पर सेट कर दीजिए पाई का मान 22/7 आर है तो त्रिज्या कितना है 21/4 आर का मान 21/4 एल का मान कितना निकाले है 6.01 मीटर। तो 6.01 दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में क्या होगा 2 गो 0 दशमलव के बाद 2 गो संख्या तो 2 गो 0 कटेगा 7 या 21 कटेगा 2 दूना 4 कटेगा 2 से 22 से 11 तो ऊपर में क्या बच गया है ऊपर में बचा है आपको 7 या 21 कटा तो ऊपर में 11 गुने 3 गुने 601 अब बट्टा में 2 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 दूना 200 ऊपर में 11 3 और 601 बचा। अब ऊपर वाला को सबको गुना करके 200 से भाग देना है तो 11 तिया कितना हो जाएगा 33 तो 33 को 601 से गुना करें 3 इकाई 3 0 6 तिया 18 3 इकाई 3 0 6 तिया 18 3 3 8 1 9 कितना आ गया 198 33 198 33 आ बट्टा में क्या है 200 है बट्टा में क्या है 200 है। अब क्या करेंगे कि 200 से इसमें भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 200 से 198 33 में भाग देते हैं कितना मरतबे में लगेगा 2 नमा 1800 तो 3 8 9 में से 8 घटेगा 1 कट गया तो 3 उतरेगा फिर लगेगा 2 नमा 1800 तो 3 3 कट गया दशमलव देंगे तो 0 200 इकाई 200 लगेगा 0 3 में से 2 घटेगा 1 दशमलव के बदले 0 2 छक्के 1200 तो 3 में से 2 घटेगा 100 कटेगा दशमलव के बदले 0 2 पंचे 10 कितना आ गया 99.165 99.165 मीटर स्क्वायर आंसर। क्षेत्रफल निकाले है ना तो क्षेत्रफल किस में होता है स्क्वायर में और आयतन होता है क्यू में। तो इतना मीटर स्क्वायर कैनवास का जरूरत पड़ेगा 99.165 मीटर स्क्वायर।
यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। क्या कह रहा था प्रश्न में, गेहूं के एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास है 10.5 मीटर, तो उसका आधा हो जाएगा त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना आ गया 21/4 मीटर। ऊंचाई है कितना 3 मीटर। तो सबसे पहले बोल रहा है कि इसका आयतन ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इस ढेरी का आयतन निकाले 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पर सेट कर दिए तो 86.6 मीटर क्यूब निकल गया ढेरी का आयतन। उसके बाद हमको बोल रहा है कि जो इसको जो हम कैनवास से ऊपर से जो झाँपेंगे ना, तो कितना क्षेत्रफल कैनवास लगेगा। तो हमको ये जो कैनवास से झाँपेंगे तो नीचा तो नहीं ना झपाएगा, ऊपरे झपाएगा। तो नीचा वाला खाली रहेगा, तो नीचा वाला खाली रहेगा तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं पाई आर एल, लेकिन हमको इसमें एल का मान तो नहीं ना पता था। तो सबसे पहले गए शंकु में तिर्यक ऊंचाई निकाले। तो एल निकालने का सूत्र एल स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। इस पर सेट किए तो एल का मान निकल गया 6.01 मीटर। उसके बाद लगाए कैनवास का क्षेत्रफल, तो पाई आर एल इस पर सेट कर दिए तो कितना हो गया 99.165 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 13.7 का क्वेश्चन नंबर 9 तक बता दिए हैं, और इसी के साथ ये प्रश्नावली 13.7 आपका समाप्त हो गया है। कल पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.8 का उदाहरण। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।